हाय बच्चों, आ जाएंगे सभी। फटाफट आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट और मुझे बता देंगे लास्ट वीडियो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट मुझे लास्ट वीडियो बता दीजिए भाई। जय हिंद सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को जय हिंद, सभी को ढेर सारा प्यार। चल, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट मुझे लास्ट वीडियो बता दीजिए ताकि मैं उसके आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में था टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। उसके आगे बढ़ जाना है मैं, ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज के बाद बच्चे अगला इडियम ये रहा स्क्रीन पर, और वो है इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स क्या होता है बच्चे? इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है बहुत सारी जब डाउटफुल चीजें आ जाती हैं तब उसे हम इफ्स एंड बट्स बोलते हैं। डाउटफुल। नेक्स्ट आफ्टर इफ्स एंड बट्स वी हैव इन्स एंड आउट्स। अगला इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है बच्चे किसी भी चीज का फुल डिस्क्रिप्शन। फुल डिस्क्रिप्शन। अगला इडियम इन्स एंड आउट्स के बाद है टू रेन cats and dogs. To rain cats and dogs. टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, है ना? बहुत तेज बारिश बरसना। टू रेन हैविली। नेक्स्ट आफ्टर टू रेन cats and dogs we have pick holes in one's coat. Pick holes in one's coat. Pick holes in one's coat का मतलब होता है बच्चे, कहते हैं ना कि भाई खुद में खराबी है लेकिन किसी और के कोट में गड्ढे गिने जा रहे हैं, किसी दूसरे की वो उसमें जो है शर्ट में छेद गिन रहे हैं, है ना? मतलब दूसरों में गलतियां देख रहे हैं, खुद में नहीं देख रहे। टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। नेक्स्ट 9 days wonder। 9 days
वंडर। शायद ये रिपीट हो रहा है, एक बार पहले हो चुका, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी। जो हमारे लिए 4 दिन की चांदनी है, अंग्रेजों के लिए वो 9 दिन की चांदनी है। प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और आपका लास्ट इडियम 9 डेज वंडर के बाद वो है नीडल वुमेन। नीडल वुमेन। नीडल वुमेन कौन होगा बच्चे? नीडल वुमेन हम लोग बोलते हैं लेडी टेलर को, जो लड़कियों के कपड़े सिलती है। लेडी टेलर। क्लियर है? नोट कर लेंगे भाई, सारे बच्चे नोट कर लीजिए फटाफट। सारे बच्चे फटाफट इडियम नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, हाँ सभी नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, क्या नाम था उसका? हमारे चैप्टर का नाम था एडवर्ब। और एडवर्ब में हमने कितना कर लिया था? एडवर्ब ने हमने ये कर लिया था कि सबसे पहले हमने इस चीज को ध्यान रखा, एडवर्ब की डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, और फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या जिसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं, उसे हमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसे हमने पढ़ना शुरू किया। फिर हमने क्या किया था बच्चे? टू पढ़ा। टू के बाद जो है हमने वेरी और मच पढ़ा, है ना? तो लास्ट हमने कौन सा एडवर्ब पढ़ा था, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि लास्ट हमने कौन सा एडवर्ब पढ़ लिया था, ताकि मैं उसके आगे वाला एडवर्ब शुरू कर दूं। क्वाइट हो गया था, है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। क्वाइट के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वाइट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फेयरली एंड रैदर। इन दोनों को हमें कंपेयर करते हुए पढ़ना है। दोनों को एक साथ समझेंगे, ट्रिक के साथ, तरीके के साथ। यहां लिखता हूं मैं फेयरली, और यहां लिख देता हूं मैं रैदर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बच्चे। सबसे पहले फेयरली देखते हैं। फेयरली के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फेयरली प्लस पी ए, प्लीजेंट एडजेक्टिव। पीए का फुल फॉर्म क्या था? प्लीजेंट एडजेक्टिव। वहीं मैं रैदर के लिए लिख देता हूं रैदर प्लस टू प्लस अनप्लीजेंट
एडजेक्टिव। अब समझो, नोट भी कर लो, पहले नोट कर लो, ऐसा करो पहले नोट कर लो फिर बताता हूं, पहले नोट कर लो उसको। चलिए, अब यहां देखो बच्चे, पहला पॉइंट सीधे ऑन द स्पॉट उस अप्रोच पर आ रहे हैं जो सीधे हमारे क्वेश्चन लेके आती है। और हमारी अप्रोच ये है बच्चे कि अगर आपने कहीं भी फेयरली देखा तो पहली बात, फेयरली के बाद क्या आएगा? फेयरली के बाद भैया पी ए आएगा। फेयरली के बाद क्या आएगा? फेयरली के बाद पी ए आएगा। पी ए का मतलब प्लीजेंट एडजेक्टिव, याद है मैंने समझाया था आपको। ऐसा एडजेक्टिव जो सुनने में अच्छा लगता है वो प्लीजेंट एडजेक्टिव कहलाता है। फेयरली गुड, फेयरली टॉल, फेयरली ब्यूटीफुल। ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब फेयरली के साथ कभी भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले फेयरली के कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं यहां पर। एग्जाम्पल फेयरली गुड, फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली स्मार्ट। क्लियर है? तो ये देखो सारे के सारे मैंने क्या लिए? सारे के सारे मैंने प्लीजेंट एडजेक्टिव्स लिए। सारे के सारे मैंने प्लीजेंट एडजेक्टिव्स लिए और कुछ भी नहीं। आगे देखें, आगे देख लेते हैं भाई। अब देखो, अब किसकी बारी है? अब है रैदर की बारी। रैदर के बारे में बोला जा रहा है कि रैदर के बाद हमेशा टू आता है और टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है। यानी क्या बोलते हैं हम इसे? यू पी ए। याद आया? इससे हमने क्या बोला था? इससे हमने यूपीए यानी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव बोला था। फॉर एग्जाम्पल, रैदर टू बैड। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि रैदर के बाद हमेशा टू आता है और उस टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है। अब ये जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होगा ना बच्चे, ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का भी आ सकता है और कंपैरेटिव डिग्री का भी आ सकता है। किस किस का आ सकता है भाई? पॉजिटिव का भी, कंपैरेटिव का। लेकिन ये जो फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव आ रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का आ सकता है। सिर्फ किसका हो सकता है? पॉजिटिव डिग्री। इसलिए फेयरली गुड तो होगा, फेयरली बेटर नहीं होगा, फेयरली बेस्ट नहीं होगा। फेयरली गुड तो होगा, फेयरली मोर ब्यूटीफुल या फेयरली मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं होगा। लेकिन वहीं जब रैदर में आते हैं तो रैदर के बाद टू आता है, टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है और वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का भी हो सकता है और कंपैरेटिव डिग्री का भी हो सकता है। यानी मैं रैदर टू बैड भी बोल सकता हूं मैं, और मैं रैदर टू वर्स भी बोल सकता हूं। बैड का कंपैरेटिव वर्स। यानी मैं रैदर टू अगली भी बोल सकता हूं और रैदर टू अगलियर भी बोल सकता हूं। क्योंकि रैदर के साथ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दोनों आ सकती हैं। किसकी? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की। नोट करो भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपको एक बार और सुकून से इसे देखना पड़ेगा बाद में।
वो रेदर देन तब होता है श्याम जब रेदर को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अभी हम लोग रेदर को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नोट करिए भाई आराम से। चलिए आगे बढ़ जाए। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों ने बढ़िया से प्यार से तल्लीनता से इसे नोट कर लिया होगा। चलिए मैसेज आ गया है सारे बच्चों का। नेक्स्ट अगले एडवर्ब की ओर बढ़ जाते हैं भाई। अगला एडवर्ब फेयरली एंड रेदर के बाद जो है बच्चे वो है इनफ। और इनफ एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो ये मान के चलिए कि इनफ से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आए होंगे। मोर देन 100 क्वेश्चंस। तो आराम से समझना बच्चे इनफ को। अब जो कुछ मैं बोलता चल रहा हूं गौर से सुनते हुए चलना। और लगे तो अभी नोट मत करना, बाद में आराम से नोट कर लेना। ये जो इनफ है ना बच्चे, इस इनफ को भी हमसे बहुत शिकायत है। ये इनफ बोलता है कि भाई मैं जैसा था वैसा आपने मुझे कभी इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह से मेरा यूज होना चाहिए था वैसा यूज आपने मेरा नहीं किया। काफी बार आपने मुझे गड़बड़ कर दी है। चलो आओ सुधार देते हैं। इनफ को पढ़ने के पहले मैं वो सारे एडवर्ब बोर्ड पर लिखता हूं जो अभी तक हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था टू, याद आया? ये रफ काम है तो रफ काम इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था टू, टू बैड। हमने पढ़ा था वेरी, वेरी गुड। हमने पढ़ा था रैदर, रैदर टू बैड। हमने पढ़ा था मच बेटर। हमने पढ़ा था क्वाइट गुड, है ना। इतने सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी
हम जब से लेके अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चे। क्लियर है? आपने एक चीज नोट करी, आपने, अच्छा, मैं इन्हें बार बार एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सब एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। देखो, बेटर के बारे में मच बता रहा है, मच एडवर्ब है। क्वाइट गुड के बारे में बता रहा है, एडवर्ब है। रेदर टू बैड के बारे में बता रहा है, एडवर्ब है। वेरी गुड के बारे में बता रहा है, एडवर्ब है। बैड के बारे में टू बता रहा है, टू एडवर्ब है। इसलिए मैं पहले इन्हें एडवर्ब बोल रहा हूं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहे हैं। आपने एक चीज नोट करी कि अभी तक हमने जितने भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़े हैं, या सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ठीक उस एडजेक्टिव या उस वर्ड के पहले आए हैं जिसके बारे में ये बता रहे हैं। अगर टू मुझे बैड नाम के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, अगर टू मुझे बैड नाम के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो ये पहले आया है। अगर मच मुझे बेटर नाम के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडवर्ब कहला रहा है, तो आगे आया है। अगर गुड मुझे क्वाइट क्वाइट मुझे गुड नाम के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडवर्ब कहला रहा है, तो आगे आया है। तो अभी तक हमने जितने भी एडवर्ब पढ़े हैं, ये सारे एडवर्ब ठीक उस एडजेक्टिव के पहले आते हैं जिसके बारे में ये हमें बताते हैं। लेकिन इनफ के बाद ऐसा नहीं है, मुझे बोलना पड़ता है गुड इनफ, या मुझे बोलना पड़ता है बैड इनफ। क्यों भाई बच्चे? वो इसलिए कि अब थ्योरी लिख रहा हूं। इनफ का यूज ठीक उस वर्ड के बाद होता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, या जिसकी ये विशेषता बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला जा रहा है भाई, इनफ जो है ना, इनफ ठीक उस वर्ड के बाद आएगा जिसके बारे में ये हमें बताएगा। और बाकी जितने भी एडवर्ब्स हैं, बाकी जितने भी एडवर्ब्स हैं, सब आगे आते हैं, देख लो। लेकिन इनफ कहां आता है? इनफ पीछे आता है। एक क्वेश्चन दे दूं, एक एनडीए 2013 का क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बता दो। पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड योर tricks. He is enough intelligent to understand your tricks. करो सॉल्व, और मुझे सही और सटीक आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार। एकदम सही आंसर आते हुए सबके, सही आंसर आते हुए सबके, क्या बात है। समझ गए तो सारे बच्चे क्या होगा भैया? साफ साफ यहां पर है कि इनफ, देखो इंटेलिजेंट क्या है बच्चे? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता पड़ा एडजेक्टिव है? क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है। ही कैसा है? इंटेलिजेंट है। वो हर एक वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। अब चूंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो अगर कोई इंटेलिजेंट के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा।
और इंटेलिजेंट के बाद में कौन बता रहा है, इनफ बता रहा है, तो इनफ एडवर्ब है। लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर इनफ एडवर्ब बनता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तो बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट इनफ। नोट कर लो भाई, नोट कर लेंगे। ठीक है, योर के बाद ट्रिक्स लिखा हुआ है। ये समझ में आया पॉइंट? चलो, अच्छी बात है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब सब कुछ आपको समझ में आ जाए, इतना आसान थोड़ी पढ़ाया जाता है। चलो, अब मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताना इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। आई हैव इनफ करेज। बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। आई हैव इनफ करेज। जल्दी जल्दी जल्दी, सारे बच्चे प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है? देखो तो भाई, ऐसी कंफ्यूजन जब भी होती है ना, ये मान के चलो, वहीं से मजा भी शुरू होता है। जहां से कंफ्यूजन शुरू होगी, वहीं से मजा शुरू होगा बच्चे। कंफ्यूजन और मजे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलो, अब यहां देखेंगे सारे बच्चे कि तुम लोग कहां फंस गए और कहां गड़बड़ कर गए। बहुत बढ़िया, कुछ लड़कों ने तो बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे दिया, मजा ही आ गया। बच्चे, पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि करेज जो है वो एक नाउन है। जो करेजियस होता है वो एडजेक्टिव होता है, करेज नाउन है। और इनफ मुझे किसके बारे में बता रहा है? करेज के बारे में बता रहा है। तो इनफ यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर इनफ एडजेक्टिव बनता है, नाउन के बारे में बताता है, तो वो नाउन के आगे आता है। समझ में आ रहा है? मतलब जब वो एडवर्ब बनता है, एडवर्ब बनेगा तो किसके बारे में बताएगा? वर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, खुद एडवर्ब के बारे में, है ना? तो क्या बनेगा? वो एडवर्ब बन रहा है। लेकिन जब वो एडजेक्टिव बनता है, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो वो आगे आता है। क्लियर है? इसे अपने हिसाब से लिखिए, इस पॉइंट को अपने हिसाब से लिखिए बच्चे, मैं नहीं लिखूंगा। आपको मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए इस पॉइंट को।
चलिए बढ़िया। अरे यार अखिल, इतना सा पॉइंट है यार, इतने से पॉइंट को लिखने की जरूरत है क्या? क्या यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला पॉइंट। अभी इनफ खत्म नहीं हुआ भैया, अब इनफ का अगला पॉइंट आएगा। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनफ के पहले हमेशा कौन सी डिग्री? इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है बच्चे। क्लियर है? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलो ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन देता हूं, करके बता दो। ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन दे रहा हूं 2018 का, सॉल्व करके बताएंगे मुझे। She is dash to be selected for this prestigious post. ठीक है, ए ऑप्शन इनफ लकी, बी ऑप्शन luckier enough, सी ऑप्शन enough luckier, डी ऑप्शन लकी इनफ। करो भाई सॉल्व। बहुत बढ़िया, एकदम सही सटीक आंसर्स आते हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। एकदम सही आंसर सभी शेरों का। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा? यहां पर जो लिखा हुआ है आपका, शी इज डैश टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चे? इसकी जगह हो जाएगा लकी इनफ। क्या हो जाएगा? लकी इनफ। पॉजिटिव डिग्री है, इनफ पहले, इनफ बाद में आया है, हर एंगल से ये अपनी जगह परफेक्ट है। क्लियर है? चलिए बच्चे, ग्रामर में आज के लिए इतना ही। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए जो हमने पढ़ा था। जल्दी। अग्रंडाइज था। चलिए भैया, अग्रंडाइज के आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड जो है हमारे पास वो है
अगला वर्ड है हमारे पास अजाइल, AGILE, अजाइल। अजाइल मतलब होता है फुर्तीला, चंचल, चपल। ठीक है, अजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा फुर्तीला, बहुत ज्यादा चंचल, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि चपल, फटाफट एकदम चीजों के लिए तत्पर, वही अजाइल होता है। या अजाइल की जगह हम एजिलिटी पढ़ते हैं, LITY, एजिलिटी, है ना? अजाइल ना पढ़ के एजिलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि एजिलिटी याद होगा तो अजाइल अपने आप याद हो जाएगा। तो वर्ड है हमारा एजिलिटी, मतलब होता है फुर्तीलापन, फुर्तीला, चंचल या चपल, है ना? ये क्वालिटी होती है एजिलिटी। ठीक है बच्चे, अब देखो उधर, इसके मीनिंग भी चेंज कर देता हूं। ये हो जाएगा फुर्ती, चंचलता, या चपलता, है ना? एजिलिटी क्या हो गया? फुर्ती, चंचलता या चपलता। चलो आओ देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे बच्चे, तो सिनोनिम हो जाएंगे यहां पर क्विकनेस या प्रॉम्प्टनेस, लेकिन वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएंगे बच्चे क्लमसीनेस या स्लोनेस, या स्लोनेस। क्लियर है? चलिए आइए देखेंगे। तो बच्चे हमारा वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, चंचलता या फिर चपलता। फुर्ती, चंचलता या फिर चपलता। जैसा वर्ड है वैसे इसके सिनोनिम्स होने चाहिए। तो इसके सिनोनिम है बच्चे क्विकनेस या प्रॉम्प्टनेस। बहुत एकदम तेजी से लोग होते हैं ना, क्विकनेस होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराता हूं, कुछ लोग बिल्कुल एकदम एजिलिटी से आंसर देते हैं, क्विकनेस से, है ना? बिल्कुल एकदम प्रॉम्प्टनेस, फटाफट, यहां क्वेश्चन नहीं आया वहां आंसर आ गया। ठीक है, वो होता है बच्चे हमारा एजिलिटी। फिर अगर क्विकनेस और प्रॉम्प्टनेस इसके सिनोनिम है, तो इसके एंटोनिम तो स्लो होने की बात करेंगे। इसलिए इसके एंटोनिम है क्लमसीनेस, स्लोनेस। दोनों का मतलब होता है ढीलापन, धीमापन। ठीक है, चलिए भाई याद कैसे करेंगे? क्या याद रख सकते हैं? आइए, अजी लिट्टी, अजिलिटी, अजी लिट्टी खाके, खाके फुर्ती पा लीजिए। तो भैया एक लिट्टी वाला दिल्ली में अपना स्टॉल लगाकर खड़ा हुआ था और बोला था अजी लिट्टी खाकर फुर्ती पा लीजिए। बहुत ढीले ढीले से चल रहे हैं, फटाफट लिट्टी खाइए अजी। इज्जत से बोला था अजी लिट्टी खाइए, तो अजी लिट्टी याद हो गया आपको, वो फुर्ती में आ जाइए, फुर्ती भी आपको याद हो गया। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड देख लेते हैं बच्चे। एजिलिटी के बाद अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है एलिनेशन, ALIENATION, एलिनेशन। अगला वर्ड है हमारे पास एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है?
मन से दुराव, है ना। एलिनेशन का मतलब होता है मन से दुराव या हस्तांतकरण। या हम क्या बोल देते हैं, हस्तांतकरण, या हम बोल देते हैं भैया किसी भी चीज का विदेशीकरण, विदेशीकरण, है ना। मतलब कोई भी चीज जो असली थी, आपने उसका हस्तांतरण कर लिया, किसी और को दे दिया, कुछ और उसको चला रहा है। विदेशीकरण यानी विदेशियों के चक्कर में चल रही है, अब हम नहीं चला रहे उसको, कोई बाहरी व्यक्ति चला रहा है। या फिर मन से दुराव, खुद से अलग कर दिया, तभी तो कोई और उसे चला रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो एलिनेशन वर्ड यूज होता है। चलिए आइए इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अगर सिनोनिम की बात करें बच्चे, अगर सिनोनिम की बात करें तो वो हो जाएंगे सेपरेशन या ब्रीच, सेपरेशन या ब्रीच। लेकिन वहीं अगर मैं एंटोनिम की बात करूंगा, एंटोनिम हो जाएंगे बच्चे हार्मनी या अकॉर्ड, हार्मनी या अकॉर्ड। अब गौर से देखिए बच्चे, यहां पर वर्ड है हमारा एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है मन से दुराव, मन से दूर कर लेना, या कुछ ऐसी चीज हो जाना कि चीजें आपसे कहीं और चली गई हैं, या किसी और चीज का उस पर कब्जा हो गया है, किसी और चीज ने उसको हस्तांतकरण उसका कर लिया है। वैसे ही आप विदेशीकरण हो गया है, अब आपके कंट्रोल में नहीं, किसी और के कंट्रोल में है। तो सिनोनिम भी वैसे ही होंगे, जैसे कि है ये सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अपने से दूर, अलगाव। ब्रीच, ब्रीच का मतलब किसी और का हस्तांतरण है, किसी विदेशीकरण, कोई और आ गया जो अब उसे कर रहा है, ये ब्रीच हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे हार्मनी अकॉर्ड। हार्मनी अकॉर्ड का मतलब साथ में है वो, आपके पास में है वो, प्यार से है वो हार्मनी और अकॉर्ड हो गया। चलिए याद कैसे कर लेंगे, क्या कोई बढ़िया सा निमोनिक बनेगा। अली नेशन से दुराव की बात नहीं करता, है ना। अली नेशन से दुराव की बात नहीं करता। अली जो है उसे अपना देश बहुत प्यारा है, तो अली नेशन, एली नेशन, अली नेशन से दुराव की बात नहीं करता, दूर जाने की, सेपरेट होने की बात नहीं करता। तो आज फिर आपके पास बहुत बढ़िया वर्ड आ चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बच्चे बात करेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास जो है और इंपॉर्टेंट होगी, नए वन वर्ड्स होंगे, नई चीजें होंगी, और वर्ब के क्वेश्चंस भी आज और कल में अपलोड हो जाएंगे बच्चे। जय हिंद, जय एग्जाम्पल।